नमस्कार, दोपहर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और शुरुआत करते हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चल रहे धर्म युद्ध के साथ। देश में इस वक्त सनातन, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की चर्चा जोरों पर है। इन सब के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर सनातन धर्म संसद लगी है। बाबा बागेश्वर के सैकड़ों समर्थक जंतर मंतर पर उनके समर्थन में हल्ला बोल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज लखनऊ के नदवा कॉलेज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक हो रही है। बैठक का मेन एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक चल रही है। वहीं दूसरी तरफ सनातन की रक्षा के लिए धर्म संसद दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही है। सबसे पहले बात दिल्ली में हुई धर्म संसद की करते हैं। जंतर मंतर पर सनातन के नए पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में साधु संतों ने आज धर्म संसद की। ये धर्म संसद बागेश्वर धाम सरकार की सुरक्षा के लिए बुलाई गई थी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन इस मंच से कई विवादित और भड़काऊ बयान भी दिए गए हैं। मंच से मुसलमानों को ऐसी बयानबाजी की गई है जिसे सुनाया भी नहीं जा सकता है। ये भड़काऊ बयान ऋषिकेश से आए महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि ने दिए हैं। हिंदू समुदाय को जगाने की बात करने के साथ साथ स्वामी भक्त हरि ने दूसरे समुदाय के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बातें बोली हैं। बाबा बागेश्वर के समर्थकों का कहना है कि सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर की जान को खतरा है। उनके पीछे धर्मद्रोही हाथ धोकर पड़े हैं। बाबा के समर्थकों की मांग है कि सरकार उन्हें Z+ सिक्योरिटी दे। सबसे पहले सुनिए इस मंच से क्या कुछ कहा गया। समाज को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो राज्य करो। कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो। कहा तोड़ो बांटो राज्य करो। अरे भाई तुम जब तुम तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, उस चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। जो हमारे सभी देवताओं पे हथियार है सब। एक बार आपको दोबारा सुनाते हैं कि जंतर मंतर पर लगी धर्म संसद में ऋषिकेश से आए महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि सिंह ने क्या कहा। समाज को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो राज्य करो। कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो। कहा तोड़ो बांटो राज्य करो। अरे भाई तुम जब तुम तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, उस चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। जो हमारे सभी देवताओं पे हथियार है सब। महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि ने ऐसी ऐसी बातें कही कि हम पूरी बात तक आपको नहीं सुना सकते, लेकिन वो अपनी बात पर कायम है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा सोच समझकर कहा। सुनिए इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर के साथ स्वामी भक्त हरि की एक्सक्लूसिव बातचीत। हमारे साथ एक महामंडलेश्वर मौजूद हैं जो कि ऋषिकेश से आए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर बाबा बागेश्वर धाम को लेकर एक धर्म संसद यहां पर चल रहा है। हरिद्वार से आए हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि गोरक्षा वाले। इस तरह की बात करने का आपका तात्पर्य क्या है? ये तात्पर्य है जो हमारे हिंदू मान बिंदुओं को, बहू बेटी को उनका शील हरण करता है, लव जिहाद के माध्यम से धोखा देके बहू बेटी को ले जाता है। हमारे सीधे साधे लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, गौ की हत्या करते हैं। गौ हत्या के माध्यम से हमारे सनातन धर्म का अपमान करते हैं। हमारा वेद उसके लिए कहता है
यदि नो गामसी यदस्वम यदि पुरुषम पंपासीसेन विद्यामो यथानो असो अविरा। वेद कहता है ऐसे लोगों को कोई पाप नहीं लगता। वेद का आदेश की बात कर रहा हूँ मैं, और संविधान भी कहता है कि देशद्रोही है। तो ये हक आम जनता को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को उकसा रहे हैं। हम तो संविधान की बात कह रहे हैं। हमारे देश पर जो आक्रमण करता है, हमारे देश को जो तोड़ने की बात करता है, जो हमारे देश को बर्बाद करने की बात करता है, मुझे ही उसको जाए तो कोई हमारा देश को तोड़ नहीं सकेगा, बर्बाद नहीं कर सकेगा, हमारे मानवीय का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसके लिए कानून भी तो है ना, कानून भी तो है। देश में रहते हैं, विदेश का गाना गाते हैं, देश का खाते हैं, विदेश का गाना गाते हैं। उसके लिए कानून भी तो है ना। लोग अपने पास हथियार रखने लगे। हम कानून को ही तो कह रहे हैं कि कानून वाले ऐसा कर रहे हैं, उनको क्यों? संविधान में कहा गया है कि जो देश का नुकसान करे, देश को तोड़े, समाज को तोड़े, बहु बेटी का शील हरण करे, उसकी हत्या करे, आक्रमण करे देश को तोड़ने का, देशद्रोही करे। अच्छा, यहाँ जो आपने धर्म संसद करा है, यहाँ धर्म संसद करने के पीछे का क्या मकसद है? यही मकसद है कि हम सारे देश को जोड़ रहे हैं, सनातन धर्म को, सनातन धर्मियों को सनातन धर्म का एक कर रहे हैं, और जो हमारे समाज को तोड़ते हैं उनका विरोध कर रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा मिलनी चाहिए और रामचरितमानस को राष्ट्र घोषित करना चाहिए। बाबा बागेश्वर के समर्थक सड़क पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए जंतर मंतर पर उनके समर्थकों ने क्या कहा, उनकी क्या मांग थी। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर जब सवाल खड़े हुए, उसके बाद उनके अनुयायी उनके समर्थन में उतर आए हैं। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर उनके अनुयायी उनके समर्थन में आज पहुंचे हैं और इसे धर्म संसद का नाम दिया जा रहा है। सनातन धर्म की रक्षा की बात कही जा रही है। इन लोगों से भी बातचीत करते हैं जो यहाँ पर उनके अनुयायी पहुंचे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं द्वारका से हूँ, दिल्ली। क्यों आज आप यहाँ पर जुटे हैं? क्योंकि ऑलरेडी सवाल तो कई उनके ऊपर खड़े हुए, लेकिन वो उसके जवाब भी लगातार देते रहे, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? मैं उनके समर्थन में आई हूँ क्योंकि कई लोगों ने उनको जान से मारने की धमकी दी है। हमको बाबा जी के लिए Z+ सुरक्षा चाहिए। आप लोग Z+ सुरक्षा? जी, हम बाबा जी के भक्त हैं। पागल हैं? हाँ, उनके पागल हैं। बस मेरे गुरुदेव की सुरक्षा होनी चाहिए और उनको Z+ की सुरक्षा मिले। यहाँ पोस्टर पे भी लिखा हुआ है, मैं बागेश्वर धाम का पागल हूँ। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि पागल है, भक्ति में लीन है। जी, उनकी भक्ति में लीन है। उनके चमत्कारों को लेकर भी तमाम सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं। ऐसे में आप कितना इनको सत्य मानती हैं? तो सारे सत्य ही हैं, सब सत्य है। हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है इनके ऊपर। अच्छा, ये सनातन धर्म संसद लगाने की जरूरत क्या आ पड़ी? आपको क्यों लगता है कि क्यों जरूरत है कि आज यहाँ कर ये विरोध प्रदर्शन किया जाए? ये जो आज अभी थोड़े दिन पहले रामचरितमानस को भी इन्होंने जलाया है और हमारे जितने मतलब साधु संत हैं उनके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं और उनको मतलब जीने नहीं दे रहे हैं। और हमें हिंदू धर्म के साथ है हम, और हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए और हमारे गुरुजी की हमें Z+ सुरक्षा चाहिए। आप बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, या आप बोल रहे हैं कि साधु संतों की सुरक्षा आपको लगता है कि सुरक्षित नहीं है वो? हाँ, साधु संत सुरक्षित नहीं। मैं रामचरित हमारे धर्म पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं। काफी बंदे उंगलियां उठा रहे हैं उनके ऊपर, तो ये नहीं होना चाहिए इस तरीके से। आपको भी लगता है उंगली उठाई जा रही है उनके ऊपर? हाँ जी, उंगली उठाई जा रही है। इतनी बातें हो रही है तो ये उंगली उठाई गई, जब भी तो बातें हुई है इतनी। वो ऐसे होना नहीं चाहिए। हमारी आस्था है और सनातन धर्म की आस्था पे घात होगा तो समर्थन में कहीं भी पहुंचेंगे। हम बाबा जी के समर्थन में कहीं भी पहुंचेंगे और हमें हमारी सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऐसे युवा संत, तेज तर्रार संत की सख्त जरूरत है। हमें इनकी सुरक्षा चाहिए। देखिए, सुरक्षा मांग रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की, और तमाम यहाँ पर उनके अनुयायी मौजूद हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं संतनगर से। संतनगर से आ रहे हैं। आप यहाँ क्यों पहुंचे? उनका कहना है Z+ सुरक्षा की मांग करी जा रही है। आपको लगता है धीरेन्द्र शास्त्री सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित तो है, लेकिन अपने फिर भी अपने लिए थोड़ा होना चाहिए। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां पर यह धर्म संसद चल रही थी, वहां से सीधे हमारे संवाददाता अभय पराशर जुड़ चुके हैं। अभय, क्या तस्वीर इस वक्त वहां पर है जो लगातार वहां से बातें की जा रही हैं, कई भड़काऊ बयान भी दिए गए, और क्या मुख्य मकसद है? सिर्फ बागेश्वर धाम को सिक्योरिटी मिलने का इसकी मांग है, या फिर कुछ और भी मांगों के साथ वहां पर लोग जुटे हैं?
ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए बिल्कुल गौनिका, अगर तस्वीरों की बात करें तो हालांकि अब से थोड़ी देर पहले इस धर्म संसद का समापन कर दिया गया है। जब हमने बात की थी एक महामंडलेश्वर जो कि अपने आप को बता रहे हैं भक्ति हरि सिंह, इनका यह कहना है कि हरिद्वार और ऋषिकेश के ये महामंडलेश्वर हैं और इन्होंने इस तरीके की बातें इस धर्म संसद में आकर कही जो कि थोड़ी आपत्तिजनक बातें थी। हालांकि हमने इनसे इस बात पर पूछा कि आप लोगों को क्यों उकसा रहे हैं, तो इनकी ये दलील थी कि ये सरकार से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को गोली मार दी जाए, जो लोग बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं उनके साथ इस तरीके की चीजें की जाए। तो इन्होंने यहां पर आकर इस तरह की बातें कही जिससे कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी जो है वो इस धर्म संसद के अंदर एंड में बिल्कुल हो गई। हालांकि फिलहाल समापन कर दिया गया है इस धर्म संसद का। और जहां तक हम मांगों की बात करें तो यहां पर जो लोग आए हुए थे उनकी मुख्य मांग यही थी कि बागेश्वर धाम सरकार जो है उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाए और इसके साथ ही हिंदू जो है वो एक साथ जुड़ जाए, एक दूसरे के साथ रहे, ऐसी यहां पर मांग रखी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।